किसी ने बात की जूते से पीटूंगी यहीं पर, जस्ट कीप क्वाइट। और यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, आवाज़ कैसे दबाई जाती है, तानाशाही कैसे चलाई जाती है, ये सिखाया जा रहा है। क्लास में घुसे तो ऐसी हालात थी कि लग रहा था कि वहाँ पे अंदर कोई मर गया, इतनी बदबू आ रही थी, पानी जमा हुआ था। अगस्त में हमारे सेशन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे एडिटिंग की क्लासेस होती नहीं है। हमारे पास आई कार्ड भी था, आई कार्ड के बावजूद हमारे को 2 आवर्स रुका गया है। एक बच्चा जाता है उनसे बात करने के लिए, वो बस बोलते हैं कि मैम आप 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, तो वो कहती है कि वो हमें जूते से पीटेंगी। और यहाँ पे परसों में एक बच्ची बेहोश हो गई और वो आधे घंटे तक बेहोश थी। मतलब यहाँ फैकल्टी खड़ी हुई है, वो कुछ नहीं कर रही। एक बच्चे को अपने दोस्त से कह के कार बुलवानी पड़ी, फिर हम गए उसको लेकर हॉस्पिटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने नाम ज़रूर सुना होगा, उसके कॉलेज दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म काफ़ी नामी कॉलेज है। बच्चे जो है जो पत्रकारिता की फील्ड में आना चाहते हैं वो अपना भविष्य देखते हैं इस कॉलेज में, और इस कॉलेज में आने के लिए बच्चे खूब ज़्यादा जो है वो मेहनत करते हैं। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। एक सपने की तरह जो है इस कॉलेज को देखा जाता है। जीयू का ये कॉलेज है, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, जहाँ पे मुख्य तौर पर पत्रकारिता की पढ़ाई करवाई जाती है। अगर इस कॉलेज के आप अभी बाहर से देखेंगे तो देखिए पूरी चकाचौंध का ये कॉलेज आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जो कि बनावट में काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे छात्र जो कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हैं, उनका साफ तौर पे इस कॉलेज पे कई बड़े आरोप हैं। जिस तरीके से बच्चे मेहनत करके एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के इस कॉलेज में आते हैं, साफ तौर पर उनकी वो मेहनत जो है वो पानी में जाती हुई नज़र आ रही है। बच्चों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से इस कॉलेज को बनाया गया है वैसी फैसिलिटीज़ उनको नहीं दी जा रही। एडमिशन के टाइम जो बातें उनसे कही जाती हैं, देखिए प्लेसमेंट जो है सबसे पहले बच्चों के आगे रखी जाती है। बच्चा जो है वो प्लेसमेंट देख के कॉलेज में एडमिशन लेता है, लेकिन प्लेसमेंट के नाम पे इस कॉलेज में अब बच्चों को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ज़ीरो लेवल पे जो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बच्चों के और भी कई बड़े आरोप हैं इस कॉलेज पर, यहाँ के टीचर्स पर। अब सीधा बच्चों से जो है वो जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर बच्चों को क्या कुछ समस्या, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो इस कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनको क्या कुछ समस्या जो है इस कॉलेज में फेस करनी पड़ रही है। देखिए, अभी जो है इस कॉलेज के स्टूडेंट्स जो कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हैं सभी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इनसे बात करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगी। पहले आप इस क्लिप पे जो है वो नज़र डालें। चलिए अंजुम जी, तमाशा बना के रखा है। चुप, बिल्कुल चुप। किसी ने बात की जूते से पीटूंगी यहीं पर, जस्ट कीप क्वाइट। मैम बट अभी ऐसा कुछ ठीक है मैम, बैठ जाओ भैया। मैम प्यार से बात कर रहे हैं, मैम बात मान लीजिए। देखिए, आपने जो है अब ये क्लिप देखा और इस क्लिप में आपने देखा कि किस तरीके से कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं उनकी भाषा पहले आप देखें, कितनी बदतमीज़ी से जो है वो यहाँ बच्चों से बात करती हुई नज़र आ रही हैं। जूते चप्पल मारने की बच्चों से बातें कर रही हैं। अब ऐसी क्या वजह थी जो एक डायरेक्टर जो है वो बच्चे से इस तरीके की अभद्र भाषा में बातें कर रही हैं, वो इन बच्चों से ही जुड़ के जानते हैं। क्या नाम है आपका? आशमा। इसी कॉलेज से? कौन से ईयर से? मैं 3rd ईयर की छात्रा हूँ। ठीक है, क्या कुछ चल रहा है कॉलेज में? मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के खिलाफ? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर के लिए। हमारे कुछ मतलब लोग थे, उन्होंने बोला था, वो एज अ कन्वीनर वो पूछने गए थे कि हमारा जो बजट सैंक्शन होता है वो आप हमें बताओ कि कहाँ जाता है। तो उसने वो बात करके उसने बोला कि चुप रहो, जस्ट बी क्वाइट, ज़्यादा बोलोगे तो मैं जूतों से मारूंगी। ठीक है, इस तरीके से बोला। खानदान को बुलाओ। किसको बोला? हाँ, और उसने बोला कि मेरे को इन सबके नंबर दो, इनके खानदान को बुलाओ, इनके नाम जानने हैं सबके। क्या नाम है आपकी डायरेक्टर? हमारी डायरेक्टर का नाम है भारती। कब से हैं वो इस कॉलेज में डायरेक्ट? वो हिंदी डिपार्टमेंट से आई हैं, वो जान से आई हैं इस कॉलेज में। ठीक है, क्या कुछ जो है आप लोग? कॉलेज ही नहीं आती। कॉलेज ही नहीं आती। वो वीक में एक दिन आती है और बच्चे अपनी कंसर्न्स लेके जाते हैं कि मैम हमारी बात सुनो, तो उनकी बात ही नहीं सुनती है और उनको बोलती है जूतों से मारूंगी ज़्यादा बोलोगे तो। ठीक है, क्या कुछ प्रॉब्लम जो है आप लोग फेस कर रहे हैं इस कॉलेज में? हम यहाँ पर एज अ ड्यू कॉलेज हम यहाँ पे बहुत हाई फाई फीस देते हैं, 80,000। उस हिसाब से हमें यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। यहाँ पर लाइब्रेरी के लिए हम पैसे देते हैं, उसमें लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी में इकट्ठे एक साथ 20 बच्चे नहीं बैठ सकते। लाइब्रेरी में बुक्स भी नहीं है और यहाँ पर पानी भी नहीं आता है। और अभी गर्मी आ रही है, एसी के लिए बोलो तो बोलते हैं कि
पढ़ने आते हो कि एसी में बैठने आते हो, यहाँ पर मतलब जितना हम लोग फीस देते हैं उस हिसाब से हमें बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। ठीक है, ये समस्या जो ये प्रॉब्लम है कब से फेस कर रहे हो आप? ये हम लोग मैं तो अभी 2022 से आई थी, तो मैं तो तभी से फेस कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इंटीग्रेटेड भी कर रहे हैं मास्टर्स, तो वो उससे भी पहले से फेस कर रहे हैं। कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ? कभी डायरेक्टर ने बैठ के बच्चों से बात की हो, कोई सॉल्यूशन दिया हो? बिल्कुल नहीं बात करती वो ऑफिस ही नहीं आती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल है, मैं एमए फर्स्ट ईयर में हूँ। ठीक है, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से। जी जी। ठीक है, क्या कुछ आप तो बैचलर्स भी यहीं से किया? नहीं, मेरी बैचलर यहाँ से नहीं हुई है, लेकिन हमने एमए में ज्वाइन किया। तो हम लोग आने के साथ साथ जब हम लोग फर्स्ट दिन यहाँ पे आए थे, तो जब क्लास में घुसे तो ऐसी हालात थी कि लग रहा था कि वहाँ पे अंदर कोई मर गया, इतनी बदबू आ रही थी, पानी जमा हुआ था। अगस्त में हमारे सेशन स्टार्ट हुआ था, इस तरीके के हालात थे। उसके बाद से मतलब और सारी तारे खुले, जब वो मुखर्जी नगर में जो यूपीएससी के कोचिंग सेंटर में जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से सारे इंस्टीट्यूशन चौकन्ना हो गए थे। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट कराने का काम नहीं किया गया। और ऐसी सारी चीज़ों को लेके हम लोगों ने बार बार लेटर लिखे हैं, और पिछले जो डायरेक्टर थे उनसे भी बात करने की कोशिश की। कुछ छोटे मोटे काम होते थे, लेकिन मतलब ओवरऑल चेंज नहीं आता था। इस बार जब एक प्रोग्राम करवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रोफेसर्स पे प्रेशर दे रहा था कि, और अटेंडेंस पे स्टूडेंट्स पे अटेंडेंस का प्रेशर देके कि आप उसको भरवाएं, मतलब वहाँ पे सीटें भरा, तो उसको मतलब उस टाइम पे बच्चों ने जाके बात किया कि भाई हम इतना फ़ीस देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो हमें हमारे कामों के लिए कोई फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिलती, हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन उस तरीके का नहीं होता। तो वो बात करने गए थे, जब जैसा कि उन्होंने बताया कि वो बदतमीज़ी से मैम ने स्टूडेंट्स के साथ बात किया और जूते से पीटूंगी, ऐसी चीज़ें उन्होंने कही। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन करके ये जो कुछ डिमांड्स थी हमारी, एक लेटर लिखा, हमने डिस्कस करके डिमांड्स जो हैं वो मतलब हम आज देना चाह रहे थे मैम को, लेकिन मैम हमसे मिलने नहीं आई। मैम हमसे मिलने नहीं आई, उन्होंने बोला कि वो हमसे मंडे मिलेंगे, जबकि आज वर्किंग आवर्स है। आज वर्किंग आवर्स है, मैम उसमें नहीं है हमारे साथ। हमने बहुत ही आराम से शांति से उनसे बोला। कुछ यहाँ पे चीज़ें हो गई जिसकी वजह से पूरा जो स्टूडेंट का जो जमा रहा था वो डिसिपेट हो गया, लेकिन उसके बाद हम लोग शांति से गए। फिर हमने ये लेटर उनको जमा दिया, उन्होंने रिसीव किया इसको, लेकिन हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है कि उन्होंने बस रिसीव करके छोड़ दिया। हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है कि वो कब इसको वापस मतलब इस पे काम करेंगे और किस तरीके से होगा। जैसे आप फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, कुछ बेसिक जो कॉमन सी फैसिलिटीज़ होती हैं वो मिलती हैं आप लोगों को यहाँ? मैम हमारे यहाँ पे एक जर्नलिज्म के हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट्रीज देखनी होती हैं, हमें वीडियो एडिटिंग सीखनी है, और ऐसे जो टेक्निकल चीज़ें, जो स्किल्स हैं, जो हम एक्चुअली जब फील्ड पे जाएंगे जो ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है। वाईफाई के कनेक्शंस नहीं आते। आप अभी जाके देख लीजिए, रिपोर्टर्स आए थे तो उन्होंने देखा हुआ था कि वाईफाई लगा, बस पड़ा है, कब से वो चल नहीं रहा है। ठीक है, चार्जिंग, अगर हम एडिटिंग सीख रहे हैं क्लास में, तो चार्जिंग के लिए वो होती ही नहीं है। यहाँ पे एडिटिंग की क्लासेस होती नहीं है। हमसे जो ट्यूशन फ़ी है हमारी 50,000 रुपये है, टोटल फ़ीस 80,000 रुपये है। उसमें से हमें बेसमेंट में क्लासेस करवाई जाती है, उसके बाद एडिटिंग की क्लासेस की चार्जेस है, पब्लिकेशंस की चार्जेस हमसे ली जाती है, ना हमें किसी की सब्सक्रिप्शन हमें दी गई है, ना हमारी फील्ड विजिटिंग करवाई जाती है। जर्नलिस्ट को सबसे ज़रूरी होती है कि वो फील्ड विजिट करे, और यहाँ पे ना इंटर्नशिप हमें प्रोवाइड कराई जाती है। जब हम खुद से इंटर्नशिप ढूंढते हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कहा जाता है कि आप क्लास आओ, आप ना इंटर्नशिप दोगे, आप एटलीस्ट ये तो हमें आश्वासन दो कि आप हमें इंटर्नशिप दो, तब हम क्लास आएँ, वरना क्लास करके फ़ायदा क्या। ना आप एडिटिंग सिखाओगे, ना वीडियो एडिटिंग, ना ग्राफिक एडिटिंग, और सबके चार्जेस आप लोगे, ना आप मैगज़ीन दोगे, ना सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शंस दोगे। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ने ही आए हैं ना, तो और ना यहाँ पे कोई पढ़ाई हो रही है, और कोई मतलब यहाँ पे लैपटॉप सब अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाँ अमीर है तो उन्होंने अपना फीस देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो लोन लेके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सब लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई कंप्यूटर लैब नहीं है, स्टूडियो वगैरह है? स्टूडियो है, उसमें इक्विपमेंट ठीक नहीं है सारे से। हमने गए थे, हम परमिशन, एक असाइनमेंट जो कि प्रोफेसर्स ने ही हमें दिए, उसके लिए हमें स्टूडियो में शूट करने की नीड थी। हम गए, हमें 10 लोगों से कहा गया आप परमिशन लेके आओ, हमने परमिशन भी लिया, फिर भी हमें शूट करने की इजाज़त नहीं दी गई। जबकि स्टूडियो फीस हम ही दे रहे हैं। जबकि स्टूडियो फीस हम ही दे रहे हैं, आप देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर में हर चीज़ की फीस ली जा रही है, हर चीज़ की कोई अलग फैसिलिटी अलग नहीं से प्रोवाइड फीस कर रहा है। डिफाइंड है, और उनमें से कोई भी फैसिलिटीज़ हमें नहीं दी गई है। तो जो आपकी डायरेक्टर है, कभी भी उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? नहीं, हम तो जब बात करने गए तो हमें ऐसा रिएक्शन मिला। यही तो दिक्कत है कि जैसे ही हम बात करने गए उस टाइम पे ये रिएक्शन मिला। क्या नाम है? मेरा नाम आयुष शर्मा है। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट। यस। क्या कुछ प्रॉब्लम यहाँ फेस कर रहे हैं?
मैम यहाँ पे मेडिकल रूम नहीं है, यहाँ पे हमारी फील्ड विजिट नहीं होती। और कल हमारा एक इवेंट हुआ है चौपाल का, डिबेट सोसाइटी का, वहाँ हमारे को एंट्री 3 बजे तक मिलने वाली थी, वो भी नहीं मिली हमारे को। हमारे को रोकने के लिए 50 to 16 गार्ड्स लगा दिए थे कि इन्हें अंदर नहीं आने देंगे। आई डोंट नो व्हाई ये बोला गया कि ये अंदर जाके भी कोई तमाशा करेंगे। हमारे पास आई कार्ड भी था, आई कार्ड के बावजूद हमारे को 2 आवर्स रोका गया है। क्लासेस वगैरह होती हैं आपकी, प्रॉपर टीचर्स आते हैं, असाइनमेंट जो भी है प्रैक्टिकल वगैरह? मैम क्लासेस टीचर्स के अकॉर्डिंग होती है। हमारे लंच ब्रेक होता है मैम, उसमें शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें बाकी कॉलेज में क्लासेस लेनी होती है। हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है। कई बार आते हैं, पीपीटीज देते हैं और बोलते हैं इनसे पढ़ लेना, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल टाइम पे ये बोलते हैं आपने पढ़ा क्या है। ठीक है, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपने कॉलेज के बारे में सर्च किया होगा, पढ़ा होगा काफ़ी कुछ कि कैसा कॉलेज है, क्या फैसिलिटीज़ है, तब में और अब में क्या फ़र्क लग रहा है कि हाँ हमने पढ़ा तो ये था लेकिन आके ये तस्वीर निकली? मैम फ़र्क कितना लग रहा है, जो बाहर से पता चला, बाहर सबने ये बोला ड्यून ऑल कैंपस है एंड अभी एस्टेब्लिश हुआ है तो फैसिलिटीज थोड़ी सी कम होंगी। मैं कोई बात एग्री करता हूँ। तो यहाँ पे आके जब देखा, यहाँ पे ना मेडिकल रूम है, ना फील्ड विजिट है, ना लाइब्रेरी यहाँ पे अच्छी है। लाइब्रेरी की फ़ीस है 1500, वो भी नहीं है। वहाँ एक किताबें भी नहीं है। हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे 20 लोग से ऊपर कोई बैठ नहीं सकता है। बताया जा रहा है बेसमेंट में क्लासेस होती हैं? यस मैम, हमारी बेसमेंट में क्लासेस होती है। मैं सेकंड ईयर का हूँ, हमारी सारी क्लास बेसमेंट में होती है और कुछ क्लास में AC भी नहीं है, ना वाईफाई कनेक्शन है। आप लोग भी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, क्या कुछ कहेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे मनमानी हो रही है, कोई आपकी बात नहीं सुनी जा रही, किसको ब्लेम करेंगे कि हाँ ये गलत है, इस वजह से हमारे काम? पहली बात तो ये कि जो डायरेक्टर मैम आई हैं उनका जर्नलिज्म में कोई पास्ट एक्सपीरियंस है कि नहीं है। वो आती हैं, वर्किंग आवर्स में कॉलेज में नहीं पाई जाती हैं। वो हमारे लिए आई हैं, हमारे काम करने के लिए आई हैं। हम स्टूडेंट्स हैं उनके, हम उनसे बात करने के लिए जाते हैं। एक बच्चा जाता है उनसे बात करने के लिए, वो बस बोलते हैं कि मैम आप 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, तो वो कहती हैं कि वो हमें जूते से पीटेंगी। वो उन्होंने ये कहा है, वो वीडियो आधी है, उसमें ये है पूरा कि आपके पूरे खानदान का पता लगाऊंगी, सबको मारूंगी। ये आप ऐसे बात करेंगे अपने स्टूडेंट से, आप ऐसे बात करेंगे? हम क्या बोल रहे हैं? फैकल्टी यहाँ पे ये बोलती कि आप ये आपके पेरेंट्स की तरह है, माँ बाप है आपके। माँ बाप तो हमारे को बोलते भी नहीं ऐसा कि आपको जूते से मारेंगे, ना हमारे माँ बाप हमसे 80,000 लेते। मैम सेकंड चीज़, गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि बेसमेंट में क्लास नहीं हो सकती, फिर भी हमारी क्लास कंटिन्यूसली बेसमेंट में होती है। मैंडेटरी कल एक इवेंट है जिसमें मतलब डिबेट कराई जाती है VC हॉल में, उसके लिए सबको बोला जाता है, पूरे कॉलेज के लिए नोटिस इशू किया जाता है कि मैंडेटरी अटेंडेंस है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, और 3 बजे आपको ज़रूरी आना है। कोई बच्चा नहीं आ सकता तो आप ऐसे करेंगे। और मतलब ये तक बोला गया है, फैकल्टीज़ ने ये भी बोला है कि डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। फैकल्टीज़ ने ये तक बोला है कि आपको 10-10 नंबर मिलेंगे, हर सब्जेक्ट में 2-2 अटेंडेंस मिलेगी। आप एक इवेंट के लिए सब बच्चों को फोर्स करोगे कि वो आए, और जब और कोई सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी के अलावा कोई सोसाइटी बात करने के लिए जाती है, बजट के लिए कुछ बात करने जाते हैं, तो आप उन्हें मना कर देते हो। आप प्रॉपर रीज़न दो कि आप किस वजह से मना कर रहे हो। मेरे खुद प्रपोजल 2-3 बार रिजेक्ट कर दिए गए हैं। कोई कल्चरल फीस के लिए हमसे 1500 रुपये लिए जाते हैं, वो कल्चरल फेस्ट नहीं हो रहा, आज तक एक फेस्ट नहीं हुआ यहाँ, तो किस चीज़ के हमसे पैसे लिए जा रहे हैं? पैसे आप लोग प्रॉपर दे रहे हो लेकिन काम कुछ नहीं हो। मैम हम लोगों ने बोला था हमारे जो हम फीस देते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, हम जितना पैसा दे रहे हैं हम लोग का। आप एक बताइए, हमारे कॉलेज में लगभग 450 बच्चे हैं और लगभग सबकी फ़ीस 70,000 है, तो करीबन मोटा अमाउंट बटा 3-3.5 करोड़। तो आप मैम एक सेकंड, तो मैम आप उसका हमें ट्रांसपेरेंसी दीजिए कि हमारा पैसा इतना यहाँ जा रहा है। इन लोगों ने मैम हम हमारे अकाउंट फीस स्ट्रक्चर में ऐड करा है कि फील्ड बजट का आपका इतना चार्ज है, मतलब 1,000 या 2,000 चार्ज है। लेकिन मैम अभी तक सेकंड ईयर में हूँ मैं, अभी तक एक भी मेरी फील्ड विजिट नहीं हो पाई है। तो मैम अगर आप हमसे फ़ीस ले रहे हैं तो कम से कम आप हमें यूज़ तो करने दीजिए। जैसे कि हमारा स्टूडियो लैब में हमारा 2,000 रुपये जाता है, आप हमें स्टूडियो यूज़ नहीं करने देते हैं। और वही बात, अभी गर्मी इतनी पड़ रही है मैम, मैं 3 हफ्ते से हम लोग ऑफिस में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारी AC सही करवा दीजिए, ये दिक्कत आ रही है। हम लोग लैपटॉप लेके आते हैं तो चार्जिंग इशू पड़ता है, और क्लास में लगभग 50-60 बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सही हैं, बाकी सब ख़राब पड़े हैं। तो मैम हम इसके लिए जाते हैं तो वहाँ से रिप्लाई आता है जूते से पीटूंगी। तो बताइए मैम हम कहाँ जाए, तो जाएँ कहाँ जाएँ। और जैसे कि इसने बताया कल एक प्रोटेस्ट हुआ था, तो मैम एक नेशनल लेवल का कोई नेता आया था, तो मैम हाँ जनरल सेक्रेटरी आए थे BJP से, अब तो बोल दिया, तो बोला है कि सबको आना ज़रूरी है, जो नहीं आएगा उसके अगेंस्ट में कमेटी बैठेगी। मैम ये मैं पूछ रहा हूँ DU में ऐसा कौन सा रूल है, अगर मैं किसी इवेंट में नहीं आ सकता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, या कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके घर में पेरेंट्स का निधन हो गया था, कई वो वहाँ गए थे, उनके अगेंस्ट में आप कमेटी बैठा रहे हैं। तो मैम मुझे तो ये नहीं लगता कि कहीं का रूल है। तो आप एक तो आप इस रूल्स को बताइए, या फिर आप जो आपने ऑफिशियल ग्रुप में आप जो मैसेज डालते हैं तो आप या उससे हटाइए, बताइए हम क्या करें। आप
क्या नाम है? मेरा नाम गार्गी है और मैं यहाँ पे एक सोसाइटी की कन्वेनर हूँ और मेरा टेन्योर ख़त्म होने को आया है और मुझे अभी तक अपने बजट का नहीं पता कि सोसाइटी में कितना बजट मिलता है। अगर हमें कोई प्रपोजल मैम से अप्रूव कराना हो तो एक तो मैम आती नहीं है और जब आए तो वो इतना बिजी रहती है, उनके पीछे भाग के जाना पड़ता है कि मैम प्लीज़ साइन कर दो, हमें ये एक इवेंट करवाना है। और अभी हमने सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप करवाई। हमें वैसे तो हमें मतलब ऑफिस से हमें बजट मिलना चाहिए और हम फिर कराएंगे, बट हमें बोला जाता है कि आप खुद के पैसे खर्च करो और फिर बिल रीइम्बर्स होंगे और अभी तक बिल्स रीइम्बर्स भी नहीं हुए हैं। और अगर मैम से पूछो सोसाइटी का बजट कितना है तो वो बोलती हैं कि जूते से मारूंगी। मतलब ये क्या बिहेवियर है? तरीके की भाषा यूज़ हाँ, इस तरीके की भाषा उन्होंने यूज़ करी है। इतने सारे बच्चों के सामने उन्होंने ये चीज़ बोली। और यहाँ देखिए आपके, मैं यहाँ पे पहले आपको एक दादागिरी दिखाती हूँ इस कॉलेज की कि टीचर्स तो टीचर्स, लेकिन ये जो यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जब मैं भी यहाँ पे आई थी इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए तो मुझे भी अंदर से जाने के लिए रोका गया। साफ कहा गया कि आप अगर प्रोटेस्ट कवर करने हैं तो आप बाहर ही खड़ी रहिए, अंदर आप नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे ताला लगा दिया गया, आप बच्चों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, अंदर नहीं जाने देंगे बगैर आई कार्ड के। ये इसी कॉलेज के स्टूडेंट है, अभी अंदर से आए, फिर एंट्री कार्ड है उन्हें हम देंगे एंट्री। अभी ताला क्यों लगाया? फिर जाओ आप लोग, आईडी कार्ड है आपके पास, दिखाओ जाओ, किसको नहीं जाने दे। और ये जो आप वीडियो क्लिप बना रहे हैं वो किस चीज़ की? जिनके पास आई कार्ड है उनको हम भेज रहे हैं। हाँ। जो वीडियो क्लिप शूट कर रहे हैं वो किस चीज़ की? कहाँ पे? अभी आप अपने फोन में वीडियो बना रहे हैं, आप भी तो कर रहे हो। तो आप किस चीज़ की कर रहे हो? वैसे तो आप रोज आईडी कार्ड पूछते नहीं और आज आप लोग 2 दिन से आई कार्ड पूछ रहे हो। क्यों पूछ रहे हो भाई? हमें पता है, हम रोज आते हैं, रोज ऐसे ही निकल जाते हैं, इसीलिए पूछ रहे हो ना। तो मेरा आईडी कार्ड भैया लॉक तो खोलो अब। जो इससे पहले आपकी डायरेक्टर थी, ये अभी जैन में आई हैं, वो भी ऐसी थी या उनके रहते कुछ काम होता था? सर थे और मतलब हमने उनसे भी काफ़ी अपनी चीज़ें रखी थी और उन्होंने पीसफुली सुना भी। मेरी सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे सैनिटरी पैड मशीन नहीं थी तो हमने उसकी एप्लीकेशन लिखी तो विद इन 2 वीक्स लग गए। उन्होंने हमसे कभी भी इस लैंग्वेज में तो बात नहीं करी, मतलब वो बच्चों की सुनते थे। और यहाँ पे परसों में एक बच्ची बेहोश हो गई और वो आधे घंटे तक बेहोश थी। मतलब यहाँ फैकल्टी खड़ी हुई है, वो कुछ नहीं कर रही। एक बच्चे को अपने दोस्त से कह के कार बुलवानी पड़ी, फिर हम गए उसको लेकर हॉस्पिटल, तब वो एडमिट हुआ। यहाँ फैकल्टी खड़ी है, इन सबकी कार्स खड़ी हैं, चाहते तो किसी को भेज देते। यहाँ मेडिकल फीस ले रहे हो बट मेडिकल सर्विस नहीं है। अगर किसी का पैर मुड़ जाए, हमें मूव चाहिए तो हमें वो भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या कुछ जो है आप स्टूडेंट्स की डिमांड्स हैं कि आपकी ये बातें जो है इनको सुननी चाहिए, या क्या कुछ आप अपनी डिमांड्स इनके आगे रख रहे हैं? कि हमें वाईफाई मिलना चाहिए। एक तो बेसमेंट में क्लासेस होनी नहीं चाहिए, फिर भी हमारी क्लासेस बेसमेंट में होती है। इमरजेंसी एग्जिट्स खुले नहीं है, मॉनसून के टाइम पे पानी भर जाता है, सॉकेट्स मतलब चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। सिर्फ हमारा एक सब्जेक्ट है उसमें हमें लैपटॉप की ज़रूरत होती है, तो उसमें वाईफाई की भी ज़रूरत होती है। तो वाईफाई है नहीं, हमें लैपटॉप लेकर ऊपर आना पड़ता है कि डाउनलोड हो जाए चीज़ें हमारी। और यहाँ लाइब्रेरी इतनी ख़राब है, मेडिकल्स नहीं है, मेडिकल सर्विसेज नहीं है और हमारी फील्ड विजिट की फ़ीस ली जाती है। बट दूर दूर से वो गार्ड्स आ रहे हैं, हमारी वीडियोस बना के जा रहे हैं और सब डायरेक्टर को भेजेंगे। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो अभी आपको यहाँ बाइक पे नजर आएंगे, इनके द्वारा कहना है कि ये गार्ड्स हैं और ये वीडियोस वगैरह इनकी शूट बना रहे हैं। अब हमारे ऊपर कमेटी बैठेगी कि आपने उनको इंटरव्यू क्यों दिया, जबकि आप लोग का हक है कि आप कहीं भी यही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपको कि बोलने की आज़ादी, उसके बाद ये वीडियो जाएगी प्रोफेसर के पास। अब वो देखेंगे हमारे कौन कौन बच्चा था जो वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा था। अब हमारे में इंटरनल में अटेंडेंस काटेंगे, इंटरनल में नंबर काटेंगे हम लोग की। बट मेरे को आज भी रिएक्शन मिला है ऐसा कि आपके खिलाफ कमेटी बिठाई जाएगी। मेरे को आज भी रिएक्शन मिला है ऐसे कि आपके खिलाफ होता है। मैडम यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं सिखाई जाती, यहाँ सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, और यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, यहाँ आवाज़ कैसे दबाई जाती है, तानाशाही कैसे चलाई जाती है, ये सिखाया जा रहा है। चुप रहो कि आप वीडियो में देखोगे मैम भी यही बोल रही है, चुप रहो, कीप क्वाइट। देखिए आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा जो है वो शर्म की बात है, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, यही जो है इनका सब्जेक्ट है कि ये भी आगे चल के ऐसे आवाज़ उठाएंगे जब कुछ गलत होगा। लेकिन आज इन्हें जो है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए रोका जा रहा है। इन लोगों की जो है जगह जगह से वीडियो शूट की जा रही है और इन्हीं लोगों पे एक्शन लेने की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस कॉलेज की दादागिरी यहाँ पे आपको नजर आएगी। ये सभी स्टूडेंट जो है वो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हैं और सभी के पास आईडी कार्ड है, फिर भी उसके बावजूद इन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जब ये कैमरा के आगे आके इंटरव्यू दे रहे तो अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया जा रहा है, इन लोगों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। जो यहाँ की डायरेक्टर है उसके खिलाफ जो है ये लोग ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं कि लंबे समय से अपनी बात उनके आगे रख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इनकी बात जो है वो नहीं सुन रहे हैं। बुला रहे हो, राइट टू प्राइवेसी जानते हो ना? राइट टू आपने बनाई, वीडियो बनाई आपने, राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी में वीडियो कैसे बनाई आपने, ये बताओ।
अरे तो बताएं पुलिस बुला रखी थी, इतने ज़्यादा गार्ड्स बुला रखे थे, हमारे को ही लगी है। और मैम ने क्या छुपाया है पेपर में कि हमने गार्ड्स को मारा है, बल्कि हमारी चोट लगी थी, फिर भी हमने कुछ एक्ट नहीं करा उस पर। जाने तो दो, अभी अंदर जाने नहीं दे रहे। नहीं, अंदर नहीं जाने दे रहे। और ये ऐसा आज पहली बार ही कर रहे हैं वजह से। और आज ही आई कार्ड पूछे हैं, इतने दिन से तो कुछ नहीं पूछे हैं। कल से प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि परसों आपकी आवाज़ को ये दबाने की कोशिश हाँ, ये ऐसे ही करते हैं हमेशा। मीडिया को रोक नहीं सकते ये अंदर जाने से ऐसे। और हाँ, आज हमने मैम को बुलाया क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट पे थे, तो हमारे जो हम लोग प्रोटेस्ट में साथी थे उनमें से 2-3 लोग गए ऑफिस में कि मैम को बुला दो, हमारा कंसर्न उन्हीं से ही है, हमारी मांगी पूरी करा दे और हमारी बात सुन ले, हम हट जाएंगे प्रोटेस्ट से। तो कह रही है मैं आऊँगी अब सीधा सोमवार को, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो गार्ड्स को बुलवा के हटवा दो। हाँ, अभी कैंपस में पुलिस भी आई है अंदर, और वो किस लिए आई है? हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? बस आवाज़ उठाई है। पुलिस की यहाँ क्या ज़रूरत थी? कल क्या ज़रूरत थी? इवेंट वहाँ हो रहा था, कैंपस में क्या ज़रूरत थी पुलिस और 50 सिक्योरिटी गार्ड्स की? ये बच्चे हैं, ये छात्र हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पढ़ाई करने आए, इनके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत है क्या? आपको कैंपस को सिक्योरिटी दो। इवेंट में रोज़ क्यों नहीं रहते यहाँ पे 50 गार्ड? रोज़ क्यों नहीं रहती पुलिस? आज क्यों है, कल क्यों थी? और जब कोई बच्चे बेहोश गिर जाते हैं तब तो नहीं होती सिक्योरिटी, तब तो नहीं होती मेडिकल टीम। आज जब एंटर करना है बच्चों को या कल करना था, क्योंकि इनको पता था कि प्रोटेस्ट हो सकता है, तब तो सिक्योरिटी आ गई। कल बाहर भी 15 गार्ड थे, कल बाहर भी यहाँ पे 15 गार्ड थे, कल वहाँ भी 50 गार्ड थे और उस वाले गेट पे भी 50 गार्ड थे। हर जगह गार्ड ही गार्ड थे और हर जगह ताला लगा रखा था। बाहर वालों को अंदर नहीं जाने दे रहे, अंदर वालों को बाहर नहीं जाने दे रहे, जस्ट बिकॉज कि जो लोग अंदर है वो प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे बाहर। और हमारे पास आई कार्ड भी था, हमने आई कार्ड भी शो करा है, फिर भी हमारे को ये बोला है आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपकी एंट्री बंद हो चुकी है, आप नहीं जा सकते अंदर। तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की है, DU का ये कॉलेज है। बाहर आप देख सकते हैं ये सभी जो है जर्नलिज्म के स्टूडेंट है, किस तरीके से इन्हें इन्हीं के कॉलेज में जो है वो जाने से रोका जा रहा है। देखिए बात क्या है कि जो दावे किए जाते हैं जब ये लोग एंट्रेंस देते हैं तो कॉलेज को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि कॉलेज की ऐसी फैकल्टी है, ऐसे जो है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कुछ प्लेसमेंट है, लेकिन इनका साफ तौर पर यही कहना है ना ही तो इनके कॉलेज में कोई फैसिलिटी है, ना ही प्लेसमेंट है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस वीडियो में देखिए आपने जो भी बातें सुनी है इन बच्चों की अपने कॉलेज को लेकर थी, हमारी इसमें कोई भी अपनी निजी राय नहीं है। बच्चों के कई बड़े आरोप हैं अपनी डायरेक्टर को लेके, अपनी कॉलेज की एक एक फैसिलिटी को लेके और सभी को लेके। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ये कॉलेज है जो कि काफ़ी बड़े सवाल खड़े करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी एंट्रेंस देने के बाद इतनी ज़्यादा बच्चों की यहाँ पे फीस है, उसके बाद भी बच्चों को पूरी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। बच्चों ने इसमें अपने डायरेक्टर के खिलाफ जो है कई बड़े आरोप लगाए। देखिए आरोप बाद में हम बात करेंगे, लेकिन साफ तौर पर आपने स्क्रीन पे चल रही वो क्लिप देखी जिसमें इनके डायरेक्टर की भाषा आपने देखी कि किस भाषा में वो बच्चों से बात करती हुई नजर आ रही है। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।